नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, आपने यह कहावत ज़रूर सुनी होगी कि जिसका गुरु बलवान होता है उसके शिष्य स्वयं बलवान हो जाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपकी भी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर होता है तो आप इसे बलवान को करने की कोशिश ज़रूर करें। आपको अपने कुंडली में बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं ऐसे व्यक्ति की तकदीर रूठ जाती है, और जिनकी भी कुंडली में गुरु ग्रह यदि मजबूत होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तकदीर स्वयं चमक जाती है। धन दौलत सुख शांति जीवन में जो भी भौतिक चीज़ें होती हैं वह आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, कुंडली में यदि गुरु आपका कमज़ोर है तो आपको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर गुरु ग्रह कमज़ोर हो तो व्यक्ति को धन हानि, मान हानि एवं कई प्रकार की हानियां होती हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं गुरुवार के दिन कौन सा उपाय हमें करना चाहिए। साथ ही वीडियो में आप सभी को गुरुवार से संबंधी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो में बताए जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु ज़रूर लिखिएगा। भगवान विष्णु का वास केले के वृक्ष में होता है, तो ऐसे में दोस्तों बृहस्पतिवार को गुरुवार को अगर केले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए, इस दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। विधि विधान से अगर पूजा किया जाए तो आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह भी कहा जाता है कि केले के पेड़ के नीचे अगर आप देसी घी का दीपक लगाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आपको निदान मिलना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, आपके जीवन में जो अड़चनें आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, हमारे धर्मशास्त्र में एवं ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि गुरुवार के दिन अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है, उसके कारण आपके जीवन में आपको मान हानि का सामना करना पड़ सकता है। आपको विद्या के क्षेत्र में, जैसे यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको इन सभी क्षेत्रों में परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और गुरुवार के दिन आपको पानी में हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए। दोस्तों, इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरु ग्रह बलवान हो जाएंगे तो जिस भी क्षेत्र में आप कदम रखेंगे आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, कहा जाता है गुरुवार के दिन घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू पोछा जो महिलाएं घर में लगाती हैं गुरुवार के दिन, उनके पुत्र एवं उनके पति के जीवन में गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है। गुरु कमज़ोर होता है तो उनके पुत्र या उनके पति को बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है गुरुवार के दिन केले के पेड़ में देसी गाय के घी का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। गाय के घी का दीपक जब जलाएं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी ज़रूर मिला लें, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। गुरुवार के दिन यदि आप पीले रंग के वस्त्र को धारण करते हैं तो आपकी किस्मत भी गुरुवार के देवता बदल सकते हैं। कहने का मतलब है गुरुवार के दिन यदि आप पीले वस्त्र धारण करें तो इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है? भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। किसकी किस्मत में कितना धन देना है, किसको कितना धन देना है, यह निर्णय भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अर्चना ज़रूर करें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में ज़रूर दर्शन करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र जरूर धारण करें। दोस्तों, कहा जाता है गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, जो भी व्यक्ति गुरुवार का व्रत रखते हैं उस दिन हमें पीले रंग का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पीले रंग को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पीले रंग का भोजन, यहाँ तक कि केले भी नहीं खाने चाहिए। पीले वस्तु जैसे कि सोना है, हल्दी है, चना है, पीला वस्तु गुरुवार के दिन यदि आप दान करते हैं, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, गुरुवार के दिन हल्दी दान करना चाहिए, पीले चने दान करना चाहिए, पीले चने की दाल दान करनी चाहिए, पीले फल दान करने चाहिए। दोस्तों,
छोटी छोटी बहुत सारी परेशानी यदि आपके जीवन में हैं तो गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करना प्रारंभ कर दें। कहते हैं गुरुवार के दिन यदि आप किसी को उधार देते हैं, यदि आपने रुपए पैसे किसी को भी गुरुवार के दिन उधार दे दिया तो समझ लीजिए वो पैसा आपका डूबत खाते में चला गया। आपको वह पैसा लेने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यदि आपने गुरुवार को किसी को पैसे उधार दे दिए। गुरुवार के दिन भूल करके भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। गुरुवार को उधार दिए हुए पैसे वापस नहीं मिलते हैं और आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी बहुत सारा असर पड़ता है जीवन में। दोस्तों, गुरुवार के दिन किसी भी ज़रूरतमंद को गुड़ का दान करना चाहिए। गुरुवार के दिन गुड़ का दान करने से, गुरुवार के दिन दोस्तों गुड़ का दान करने से यदि आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या घर बनाने में आपको तकलीफ़ हो रही है, तो जिन भी समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं दोस्तों, यदि आप गुरुवार के दिन गुड़ का दान करना प्रारंभ कर देते हैं तो उन सभी परेशानियों से आपको निजात मिलना प्रारंभ हो जाती है। गुरुवार के दिन गुड़ का दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों, गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ के टुकड़े को लेकर के पीले कपड़े में बांधना चाहिए और उसे अपने गले में धारण करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में उन्नति मिलना प्रारंभ हो जाती है, जीवन में विकास होता है। दोस्तों यदि आपने हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं गुरुवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोग गुरुवार के दिन ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिसके कारण आपकी उन्नति रुक जाती है। इसलिए दोस्तों हमारी उन्नति हमेशा उन्नति की स्पीड से बढ़ती रहे, इसलिए मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। दोस्तों वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। गुरुवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन हमें शेविंग नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन शरीर के किसी भी प्रकार के बाल हमें नहीं कटवाने चाहिए, अन्यथा संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। इस दिन हमें नाखून भी नहीं काटने चाहिए। आपकी जो संतान है उसे किसी न किसी प्रकार की संकटों का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को भी और पुरुषों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन शेविंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और नाखून तो भूल करके भी नहीं काटना चाहिए। गुरुवार को ऊपर से नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों इस दिन दूध और केले का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गुरु, माता, पिता, दादा, दादी और धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का जो अपमान करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति की दशा बद से बदतर होना प्रारंभ हो जाती है। जीवन में कभी भी तरक्की नहीं मिलती है। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि इस दिन ज्योतिषियों का भी कहना है कि इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। गुरुवार के दिन वस्त्र नहीं धोने चाहिए। साबुन, शैम्पू, सर्फ का उपयोग नहीं करने चाहिए। गुरुवार के दिन पोछा लगाना वर्जित है। घर में झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों गुरुवार के दिन। इसलिए एक दिन पहले ही शाम के समय आप झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। इस दिन कपड़े धोना वर्जित माना जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन वस्त्र धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो आपका गुरु ग्रह अशुभ फल देने लगता है। आपका भाग्य साथ नहीं देता। दोस्तों कोशिश करें भूल कर भी घर में खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन खिचड़ी बनाने से घर में बीमारियां आती हैं, कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इससे गुरु ग्रह कमजोर होता है और कहा जाता है कि संपत्ति और संपन्नता दोनों में कमियां आती हैं। यदि स्त्री गुरुवार के दिन बाल धोती है तो आपकी संपत्ति और संपन्नता दोनों में कमियां जरूर आएंगी। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़े सामान भी नहीं खरीदने चाहिए। गुरुवार के दिन धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची और बर्तन तो भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। आइए अब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुरुवार के दिन आपको क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ के गलती मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। गुरुवार के दिन कुछ ऐसी वस्तु पड़ोसी को दे बैठते हैं या
कोई गुरुवार के दिन आपसे धन मांगने के लिए आया या भीख मांगने के लिए आया, आप उसे दे बैठते हैं और वह वस्तु दे बैठते हैं जिससे आपकी उन्नति रुक जाती है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद को काली चीज़ों का दान करते हैं, जैसे काले कलर की दाल है, तो आपको सेहत से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन आप काले वस्तुओं का दान करें, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, पीले अनाज का दान करें। यदि आप गुरुवार के दिन काली वस्तुओं का दान करते हैं तो इससे आपको शनि आपका मजबूत होता है, गुरु आपका कमज़ोर होता है, क्योंकि जब गुरु कमज़ोर होगा तो आपके जीवन के बुरे दिन आना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन भूल करके भी वस्त्र दान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खास करके काले रंग के कपड़े तो किसी को देना नहीं चाहिए गुरुवार के दिन। इस दिन यदि आप दान करना चाहते हो, पीले वस्तुएं दान करें, पीले रंग के कपड़े दान करें, पीले रंग के आप कम्बल दान करें, पीले रंग का आप कुछ भी दान करें, लेकिन सिर्फ पीली वस्तुएं। गुरुवार के दिन आपको सरसों का तेल भी नहीं देना चाहिए किसी को। यदि कोई मांगने के लिए आए कि सरसों का तेल दे दो, तो गुरुवार के दिन भूल करके भी सरसों का तेल नहीं देना दोस्तों। यदि आप सरसों का तेल दे बैठते हैं तो आपके जीवन में गुरु अस्त होना प्रारंभ हो जाता है, गुरु कमज़ोर होता है, और जब गुरु कमज़ोर होता है तो आर्थिक समस्याएं अपने आप आ जाती हैं दोस्तों। गुरुवार के दिन धन किसी को उधार नहीं देना चाहिए, भूल करके भी नहीं दें गुरुवार के दिन धन उधार, नहीं तो वह पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यदि आप धर्महित में दान करना चाहते हैं, गुरुवार के दिन धर्म कार्य के लिए दान करना चाहते हैं, कोई मंदिर बन रहा है वहाँ पर दान करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन आप किसी को उधार देते हैं तो वह पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारी तरक्की हो सके? गुरुवार के दिन हमें सोना चांदी और वस्त्र खरीदना चाहिए। गुरुवार के दिन हमें पीले वस्तुएं खरीदनी चाहिए। गुरुवार के दिन हमें पीतल खरीदना चाहिए। गुरुवार के दिन नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, छुरी, कैंची, लोहे का सामान भूल करके भी नहीं खरीदना चाहिए। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से संबंधित वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन दान करने का महत्व है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है तो इस दिन आपको व्रत रखना चाहिए, इस दिन आपको दान करना चाहिए, लेकिन दान आपको पीले वस्तुओं का ही करना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन व्रत रखने से हमारे जीवन के जितनी भी परेशानी चल रही होती है उन सभी परेशानियों से हमें निजात मिलना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए गुरुवार के दिन ज़रूर से ज़रूर व्रत रखें। इस दिन व्रत रखने से भाग्य के द्वार खुलते हैं, आकस्मिक समस्याओं में आपको समाधान मिलता है और घर में आपके लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाती है। हाँ दोस्तों, धन संपदा आना प्रारंभ हो जाती है। ऐसा माना जाता है गुरुवार यानी बृहस्पति देव यदि कमज़ोर होते हैं कुंडली में तो पितृदोष लगता है। सर के बीचों बीच के बाल उलटने लगते हैं। अगर बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो तो शिक्षा में ध्यान नहीं लगता है, नेत्रों में पीड़ा होने लगती है, सपनों में सर्प का दिखाई देना अमूमन हो जाता है, व्यक्ति के बारे में बेकार की अफवाहें फैलना शुरू हो जाती हैं, गले में दर्द, फेफड़े की बीमारी हो जाती है, और ज़्यादा ही खराब हो गुरु तो आयु की भी कमी कर देता है। इसलिए दोस्तों, गुरुवार के दिन मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, आप सभी इस उपाय को ज़रूर करके देखें जिससे गुरु ग्रह आपका मजबूत हो सके। दोस्तों, गुरुवार के दिन केले की जड़ में थोड़ा हल्दी डाल करके 1 लोटा जल चढ़ाएं, अपना नाम गोत्र बोल करके, और बोलना है आपको ओम हरि हर महादेवाय नमः। केले के पेड़ में चढ़ा सकते हैं, आंवले के पेड़ में चढ़ा सकते हैं इस जल को। अगर आपके पास केला नहीं उपलब्ध है तो आप आंवले के पेड़ में भी, आंवले की जड़ में आप थोड़ा हल्दी चढ़ाएं और उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाएं। गुरुवार करें दोस्तों, जीवन में उन्नति आना प्रारंभ हो जाएगी, जीवन में तरक्की मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो गुरुवार के दिन आपको केले की जड़ लेके आनी है। केले की जड़ को 2 टुकड़े कर लें, 1 टुकड़े को पीले कपड़े में छिल करके पीले धागे में डाल करके गले में धारण करें, दूसरे टुकड़े को नित्य प्रति स्नान करते समय बाल्टी में डालें, 2 चुटकी हल्दी डालें और उसके बाद स्नान करें। स्नान करते समय शरीर में वस्त्र जरूर रखिएगा दोस्तों, निर्वस्त्र होकर के स्नान बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपके विवाह का यह उपाय बिल्कुल फेल हो जाएगा और आपका विवाह नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करें, जब भी स्नान करें वस्त्र पहन करके स्नान करें, और यह उपाय करते समय तो बिल्कुल भी वस्त्र पहन के ही स्नान करें। दोस्तों, आप देखेंगे यदि आपने इस उपाय को 6 महीना कर लिया तो आपके जीवन में
यदि आपके विवाह में बाधा आ रही होगी, यदि आपके भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा होगा, तो दोनों चीज़ें आपकी पॉजिटिव रिजल्ट देना चालू कर देंगी। गुरुवार के दिन साथ ही साथ आपको चने की दाल और गुड़ गाय को ज़रूर खिलानी चाहिए। यदि आप चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाते हैं तो आपके जीवन में उन्नति ज़रूर आती है, आपके व्यापार में लाभ मिलता है, आपकी नौकरी में उन्नति होती है, आपके घर में धन संपदा में वृद्धि होती है, सुख शांति की वृद्धि होती है, जीवन में उन्नति आना प्रारंभ होती है। तो दोस्तों, आप सभी ये दोनों उपाय ज़रूर करके देखें, जिससे आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएं। यदि आपके घर में केला भी नहीं है, आंवला भी नहीं है, तो आपको उस परिस्थिति में क्या करना है, उस परिस्थिति में आप तुलसी के वृक्ष में भी हल्दी डाल दें थोड़ा सा, और उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाएं। दोस्तों, यह भी उपाय बहुत ही कारगर है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, क्योंकि तुलसी में जल चढ़ाने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं दोस्तों, जिससे आपके जीवन में धन संपदा में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती है, परिवार में वैभव आता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।